चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचकर मुख्यमंत्री ने जाना है रतनलाल कटारिया का हाल। निमोनिया की शिकायत के चलते पीजीआई में भर्ती हैं रतनलाल कटारिया। गुरुग्राम में कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक। 15 शिकायतों का निवारण। आलाधिकारी मीटिंग में शामिल। उत्तर पूर्व राज्यों के दौरे से वापस लौट रहे शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने बताया कि वो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां के पर्यटन और दूसरी सुविधाओं को देखा है। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही कहा कि विकास के नाम पर एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। गुरुग्राम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में गेहूं की खरीद लगातार जारी है। मंडियों में इस बार गेहूं ज्यादा पहुंचेगा। झज्जर की अनाज मंडी और खरीद केंद्रों पर अब तक 54,466 मैट्रिक टन गेहूं और 4,556 मैट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है। हिसार की अनाज मंडियों में गेहूं का उठान न होने की वजह से किसान मजदूर लगातार परेशान हो रहे हैं। मंडियों में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं लेकिन उठान नहीं हो रहा। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर जब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यूपी का मामला है, यूपी वाले ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि पुलिस की मौजूदगी में हत्या ठीक नहीं है। हरियाणा से जुड़ा माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का कनेक्शन। हत्या में शामिल शूटर अरुण मौर्य पानीपत का रहने वाला। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में लगातार 16 घंटे बिजली गुल रही है। इस दौरान अस्पताल में हाहाकार मच गया है। ओपीडी में मरीजों को भारी दिक्कतें हुई। सोनीपत के गांव भटगांव में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को पकड़ लिया गया है। ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई की। अम्बाला रेंज में ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। इस ऑपरेशन के तहत कई नामी गैंगस्टर और कई हथियार बरामद किए गए। यमुनानगर में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया है। ऑफिस में घुसकर 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। विरोध करने पर प्रॉपर्टी डीलर के आंख पर पिस्टल के बट से हमला किया। रेवाड़ी में 2 अलग जगह सड़क हादसे हुए जिसमें एक महिला की मौत हो गई है जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे में जैनाबाद मंडोला रोड पर 2 बाइक की टक्कर हो गई थी, एक की मौत। फरीदाबाद के तिगांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने 13 साल के बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। फरीदाबाद में 500 रुपए के चोरी के शक में 13 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बरड़ा के थम्बड़ गांव में डीएसपी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक कर सर्च अभियान चलाया गया है। इस दौरान नशा करने वाले और बेचने वालों के घरों की तलाशी ली गई। अंबाला में पुलिस ने एक पंचर लगाने वाले को 4 किलो 180 ग्राम चूरापोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के लघु सचिवालय पर जोमेटो कंपनी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रति ऑर्डर कमीशन को घटाए जाने का विरोध किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। रतिया के बुर्जा, कुणाल और नन्हेड़ी गांव के पास गेहूं की फसल में आग लग गई। सूचना मिलती दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। टोहाना के समेन गांव में किसानों ने खेत में आंधी के चलते आग लगी थी। सूचना मिलती दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया।
हरियाणा में फिर से बढ़ गए हैं कोरोना के केस। प्रदेश में 839 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि। एक्टिव केस की संख्या 4119। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली से मुलाकात की है और मॉस्को के साथ बीजिंग के मजबूत संबंधों को रेखांकित किया। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर एयरपोर्ट पर काफी ऑथेंटिक लुक में नजर आई थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने पेपराजी को मुस्कुराते हुए ग्रीट भी किया।